अमरीकी इमदाद के बगैर हमारी मईशत जिंदा रह सकती है? अमरीकी सदर के बयान के बाद पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे? अमरीकी इमदाद बंद, पाकिस्तान के पास मुतबादिल इंतजामात हैं, वजारत खजाना। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। जब से ट्रंप साहब ने वो ट्विटर के ऊपर बयान दिया है, तब से जनाब अजीब सा भौचाल सा आ गया है पाकिस्तान में। हर हल्के की जानिब से मजम्मत भी की जा रही है, कुछ तरदीद भी कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तरद कर दें इस बयान को। लेकिन बुनियादी तौर पर कल के प्रोग्राम के अंदर भी हम यही बात कर रहे थे कि जनाब जिन्होंने $33 बिलियन रिसीव किए हैं वो इसका जवाब देंगे और ज़रूर देंगे और बड़ा सोच समझ के देंगे। और वही हुआ कि कल शाम को जो बयान हमारे यहाँ से गया वो बड़ा ही मुतदिल मिजाज बयान था और इसी तरह के बयान की ज़रूरत थी, क्योंकि एम भी यही था कि हमें मुश्तिल किया जाए। हमारी क़यादत ने बड़ी ज़िम्मेदाराना और मैच्योरिटी का इजहार करते हुए एक एतदाल पसंद किस्म का बयान दिया और ये कहा कि हम सोच के इसका रिएक्शन देंगे। उस रिएक्शन का रिएक्शन ये आया कि अब वहाँ से अब हमें तकरीबन 48 घंटे में पता लगेगा कि आखिर वो चाहते क्या हैं। इतने सख्त बयानिया जो कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर दे दिया, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज होंगे, जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, बुनियादी तौर पर हमारे जहन में, अवाम के जहन में उभरते बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बयान आने के बाद मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कौम भी, हमारी इंटेलिजेंशिया भी और सिविल सोसाइटी भी हक बजानिब थी कि मुश्तइल हो जाए। ताहम आपके ख्याल से क्या हमारे मुल्क की जो लीडरशिप है उसने मैच्योरिटी का इजहार किया है? बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म की जो सदारत के अंदर हमारा जो कौमी सलामती का इजलास एक तरह से हुआ, उसके अंदर जो बयानिया जारी किया गया, आपके ख्याल से क्या वो मैच्योर है, ज़िम्मेदाराना है और उसके पीछे क्या वजूहात हैं? ये हमारे नाजरीन को बताइए, फिर मैं इकनॉमिक एस्पेक्ट पर आपको लेकर आऊँगा। देखें अली, बेसिकली बात ये कि ट्रंप लुक्स टू बी अ वेरी इम्बैलेंस्ड टाइप ऑफ अ पर्सन और उनकी अपनी पब्लिक जो है वो उनसे आहिस्ता सा दूर होती जा रही है और ही इज़ कॉजिंग एम्बैरसमेंट टू द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। व्हेन आई से एस्टैब्लिशमेंट मीन्स पेंटागन एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स। और वो सोचे समझे बगैर बातें करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, ये जो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ऐसे नहीं किया जाता। डिप्लोमेटिक मीन्स होते हैं, देयर आर वे टू कन्वे अ मैसेज, लाइक कि आपके पास एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान का में अमेरिकन एम्बेसडर हैं, यूएस में वाशिंगटन में हमारे एम्बेसडर, आप उनके थ्रू कम्युनिकेशन करें। एंड देन दिस डेरोगेटेड रिमार्क्स देना कि जी यू हैव बीन मेकिंग अस फूल और अभी हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, आप चीट करते रहें, डिसीज करते रहें। दीज आर द अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज। बट आई एम वेरी हैप्पी, और इंडियन ने इसको बड़ा उछाला। वो इसलिए उछाले थे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री को एक्सप्लॉइट करें, उनको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के बाद इतना ना करें कि पाकिस्तान को प्री मैच्योर स्टेटमेंट ऐसी दे दें जिससे हमारे ताल्लुकात और ख़राब हो जाएं। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का अच्छा ये स्टेप था कि उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो उसकी मीटिंग कर ली, सारे जैसे मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी दे सेट टुगेदर एंड आई थिंक दे रीच टू राइट कंक्लूजन कि वी विल कंटिन्यू एंगेज विद अमेरिकन। हम अपना जो काम वो करते रहेंगे और फिर मिलिट्री टू पेंटागन कॉन्टैक्ट होगा, स्टेट डिपार्टमेंट टू पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस कॉन्टैक्ट होगा। दिस इज़ द राइट चैनल पहले चलना चाहिए, वो चलेगा साथ, और उसके बाद डिसाइड करेंगे हाउ अमेरिकन रिस्पॉन्ड। दिस इज़ व्हाट इज़ द लेटेस्ट जो अभी तक चल रहा है, और ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा एक बैलेंस डिसीजन था जो होना चाहिए था, और इससे इंडियंस के जो डिज़ाइन थे उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। देखें, मैं वैसे मईशत को इतना गहराई से तो नहीं समझता, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर 15 साल के अंदर $33 अरब दे भी दिए गए तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बेइंतहा नाकाफ़ी थे। और अगर इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर देखा जाए तो इट वर्चुअली कम्स टू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी पर ईयर। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर इसको एड तस्वुर किया जाए, किसी भी तरह का सपोर्ट समझा जाए, असिस्टेंस समझी जाए, तब भी आई डोंट थिंक इट्स अ ह्यूज अमाउंट स्प्रेड ओवर 15 ईयर्स।
so many economic losses, the loss of life, मेरे ख्याल से इसकी कोई इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं लगा सकता। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अली देखें, बात यह है कि दे हैव नॉट डन एनी फेवर टू पाकिस्तान। एक सेकंड, इट वाज नेवर अ ग्रांट, नेवर असिस्टेंस, इट वाज रीइंबर्समेंट व्हाट वी यूज्ड टू स्पेंड। जब आप एक ऑपरेशंस कर रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ अमेरिकन, उनके अलकायदा के लिए, उन्होंने आपकी रोड स्पेस इस्तेमाल की है, दे हैव यूज्ड योर एयर स्पेस, उनकी थाउजेंड ऑफ शॉर्टेज गुजरी हैं जिसको हमने चार्ज नहीं किया। अमेरिकन पीपल एंड अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी वेरी थैंकफुल टू अस। उसके बाद आपकी पूरी सड़कें तबाह कर दी जितना वेट लेके जाते थे, और साथ ही साथ जो हमने उसमें पेट्रोल एक्सपेंडिचर, वेपन वेयर एंड टेयर, और जो हमारे 70,000 सिविलियन शहीद हुए हैं, 6 से 8 हज़ार हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं, और देन वी हैड इकनॉमिक लॉस ऑफ $120 बिलियन वर्सेस $30 बिलियन इज़ अ पीनट, राइट। नंबर 3, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट देखें कि हमने 3.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में आके यहाँ पर ठहरे हुए हैं, और हम उनका सारा इकोनॉमिक लॉस सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर आप उसकी कॉस्ट डालें तो इट इज़ अ पीनट। एंड इन स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप में यू नेवर से कि हाँ वी हैव बीन गिविंग यू डॉलर्स एंड डॉलर्स, वी हैव गिवन यू अ ब्लड पीपल, a blood of a nation, blood of troops, and it can never be equated to any amount. So this can never be equated to any amount. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग को भी बड़े गौर से देखता रहा हूँ, जिसके अंदर ज़ाहिरी बात है, आपने खुद देखा हुआ अंग्रेज़ी ज़ुबान के बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं। वहाँ पर ये हमारे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी चला है कि हमने कहा है कि आएँ चेक कर लें कि इस अमाउंट को हमने कहाँ इस्तेमाल किया, ऑडिट कर लें। तो डू यू फील के that was something that has substance? I think इस लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर, पाकिस्तान के लेवल पर, वी शुड नेवर अलाउ anybody to come and do audit because we are a very responsible state. और सेकंड, हमने जब आपको बताया कि हमने नहीं, बट वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं ना, लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी लाने के लिए फिर हमें भी अमेरिकन जो हमारे साथ करते हैं, हम भी उनको चेक करना चाहिए। दे वांट टू कम टू पाकिस्तान एंड कैरी आउट ऑपरेशन, जिसमें हमने उनको कहा कि आप हमें टारगेट बताएं, जिससे हमने उनकी अभी अमेरिकन फैमिली को रिकवर किया और कितनी प्रोफेशनल तरीके से किया। लेकिन स्टिल आई डोंट माइंड कि अगर वो बहुत ज़्यादा डाउट है एंड दे डोंट ट्रस्ट अस, देन आवर बुक्स आर ओपन, दे विल कम एंड दे विल फील एम्बैरस कि दिया क्या और हमने खोया क्या। दैट इज़ व्हाट आई थिंक दे शुड नो इट। और फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान ने नॉट ओनली हमारे किसी शहर में जितने धमाके हुए हैं, जितने लोगों ने लिम्स लूज़ किए हैं, जितने लोगों की जानें गई हैं, उनका भी तो कोई रिस्पॉन्स। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। हमारी लॉसेस को कभी भी इक्वेट नहीं जा सकता किसी भी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक बड़ा ही ये अहम बयान ज़रूर था डोनाल्ड ट्रंप साहब का। इससे बहुत ज़्यादा दिल दुखा है मेरे ख्याल पाकिस्तान के लोगों का। मेरे ख्याल से जो सुनने वाले हैं, अगर उनका ताल्लुक़ अमेरिका से है या ज़रा असर रखते हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी है, हमारी बात कर रहे हैं हम डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जो कि उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक दिया, और उसके बाद जो एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। यकीन करें, मैं कह रहा हूँ मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिनारियो भी चेंज हो रहा है, स्ट्रेटेजिक सिनारियो भी चेंज हो रहा है। लेकिन कल जो हमारी जो क़यादत है, उसके ज़िम्मेदाराना बयानों ने इस पूरी चीज़ को जो एक तरह से मैं कहूँगा कि क्वेल कर दिया। खैर, यहाँ पर हम इस मौजू के ऊपर मज़ीद बात भी करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बात कर रहे हैं हम इनके साथ, और ये बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जनाबे वाला ये सारा सिनारियो अब किस तरह से आगे डेवलप करेगा। एक चीज़ मैंने इनसे पूछनी है, वो ये है कि कैन वी डू अवे, क्या हम अमरीकी इमदाद के बग़ैर गुजारा कर सकते हैं? हमें क्या उस इमदाद की तरफ अब तवज्जो देना छोड़ देनी चाहिए? देखें, बात यह है कि एनीथिंग कैन बी डन। आपको अपना पॉलिटिकली आपको
होना चाहिए क्लियर क्या करना है और मेंटली रिजॉल्व करना चाहिए मेंटल के आपने हाउ यू वांट टू लिव फर्दर। इट्स कितनी आपको मिलती है, आपको उन्होंने $700 मिलियन देने हैं, इट्स नॉट अ बिग डॉलर। बात यह है कि आपने अपने आपके जो बजट्स हैं उनको कट शॉर्ट कर लें। नंबर 2 कि कीप परसुइंग टू गेट द मनी बिकॉज इज योर राइट। आपने तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर के वो हमारे मकरूज हैं, हम उनके मकरूज नहीं, यानी हमें फॉरगो नहीं करना चाहिए अपना राइट। नॉट एट ऑल। एंड यू हैव टू टेल द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट कि दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्पेंट, दिस इज यू हैड कमिटेड, और अपनी कमिटमेंट आपने पूरी करनी है। एंड इसके लिए ये हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं, हमने आपको सारी डिटेल भेजी हुई हैं, आप उसको ऊपर चेक करें, आप उसको स्क्रूटनाइज करें, एंड दिस इज द राइट एंड वी यानी पॉजिटिव म्यूचुअल गिव एंड टेक और डायलॉग डिस्कशन हमारी जारी रहनी चाहिए। नाउ विद दैट, सेकंड प्लीज डू रिमेंबर वी हैव टू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, जो हम आज तक कभी नहीं किया। वी बिहेव जैसे हम बहुत छोटा सा मुल्क है और हम उस हिसाब से बिल्कुल झुक के जियोजुरी करके बात करते हैं। नाउ आप एक बहुत बड़े इस्लामिक मुल्क हैं, आपकी तकरीबन 22 करोड़ आबादी है, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं और आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठे हुए हैं, आपको कोई दुनिया में इग्नोर नहीं कर सकता। एक इस्लामिक मुल्क है और एक ही न्यूक्लियर मुल्क है इस वक्त पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, तो आपने सिर्फ अपने कार्ड्स जो हैं वो बहुत बेहतर तरीके से खेलने हैं। इस वक्त जब अमेरिका आपसे ऐसा बिहेव कर रहा है, देन देयर अदर कंट्रीज आपके रीजन में जो आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ सीपैक एंड गवादर पोर्ट, इट इज़ रशिया। चाइना इज़ ऑलरेडी वॉर टेस्टेड, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बहुत पॉजिटिव तरीके से दी है। आई एक्सपेक्ट कि अगर हमारे डेलीगेशन जो है इमीडिएटली इस वक्त 3 कंट्रीज में जाना चाहिए। एक चाइना, तो इन एनी केस वी नो दे अंडरस्टैंड अस, इट इज़ रशिया, देन इट इज़ ईरान बिकॉज वी वांट टू बी हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद ईरान। ईरान से रिलेशनशिप में आपको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलती है, आपको ऑयल मिलता है, गैस रिजर्व उनके हमारे बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं पाइपलाइन। लेकिन इस वक्त ईरान भी ट्रबल में है सर, और वो भी माशी वजूहात की बुनियाद पर। लोग सड़कों पे निकले, बोल रहे हैं हमारे पास रोटी नहीं है खाने को, हमारे पास गुर्बत है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ वही पाकिस्तान वाले माशी मामलात हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे लाइफ को। अगर आप देखें तो बहुत ज़राए अब्लाग के अंदर बैनुल-अक़वामी सतह पर ये बात आ रही है। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर आउट। इकोनॉमिक इश्यूज, वो वजह ये है ना, देखें दे सिंस हाउ लॉन्ग देयर अंडर इकोनॉमिक सैंक्शंस, डिस्पाइट दैट देयर नेशंस ये होती हैं जो सर्वाइव करती हैं। उन्होंने इराक वॉर भी लड़ी, उसके बाद से अंडर सैंक्शंस हैं और स्टिल दे आर फाइटिंग इकोनॉमिकली। वो अपना आप को डेवलप भी कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम भी चल रहे हैं। उन्होंने पाइपलाइन इन एनवायरमेंट पाकिस्तान की बॉर्डर बलूचिस्तान में पहुँचा के रखी हुई है, आपको $500 मिलियन भी दे रहे थे क्या आगे लाने के लिए। लेकिन हमने फ़ायदा फिर भी उठाना है। हमने ईरान से ताल्लुकात इसलिए दूर किए कि अमेरिका ने हमें मजबूर किया। अमेरिका नेवर वांट कि पाकिस्तान एंड ईरान शुड बी क्लोज, हैविंग अ क्लोज टाइज, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री। पर इस वक्त तो हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस वजह से नहीं हो पाएगी क्योंकि वो स्टेट ऑफ फ्लक्स में है। इवन देन वो तो स्टेट ऑफ फ्लक्स में आ गए ना। वो तो देखें, इवन देन हमें वो ऑयल दे सकता है एंड उसकी हम ऑयल पेमेंट सस्ती कर सकते हैं। इंडिया ने सैंक्शन के दौरान में हमने उनसे दूर हो गए नहीं, लेकिन इंडिया पे भी एम्बार्गो थी ना, इंडिया ने उनसे ऑयल भी सस्ता लिया और जाके वहाँ चाबहार पोर्ट भी बनाया सैंक्शन के दौरान में। हाउ कुड दे डू ये बात? तो दिस डिप्लोमेसी उनकी अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चल रही है। इंडिया ईरान के बड़ा नजदीक है। कैसे होगा? ईरान भी इंडिया के बहुत नजदीक, हम दूर हुए वो नजदीक हो गए। सो नाउ एनवायरमेंट आर चेंजिंग, रियलिटीज आर चेंजिंग। ईरान को भी चाहिए अपने नेबर स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि उनको भी जिस तरीके से अभी सऊदी अरब से एक स्टैंड अप हुआ हुआ है, सारा ग्रुप उनके खिलाफ हुआ हुआ है, अमेरिकन वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे वांट टू कॉर्नर ईरान ऑल्सो। तो आपको अपनी डिप्लोमेसी, ये एक ऑल्टरनेटिव आपने बताया। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने क्या किया है, वी हैव पुट ऑल आवर एग्स इन द सीपैक बास्केट। डू यू थिंक कि ये बार बार ये कहना कि सीपैक जो है गेम चेंजर है, सीपैक ये है, सीपैक वो है, मतलब पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल एक प्रोजेक्ट पे रिलाय तो नहीं करेगा सर। सारी दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है। आपने तो वो दौर भी देखा हुआ है जब सारी दुनिया का एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजिट लोकेशन भी पाकिस्तान में थी और एक तरह से हम कह सकते हैं कि रीजनल एपिसेंटर थे हम तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों नहीं हुआ? द रीजन इज कि आप जब वॉर टेरर में आ गए, आपकी इंस्टेबिलिटी मुल्क में आ गई, टेररिज्म मुल्क में अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर इधर आ गया,
तो कोई दुनिया में भी इन्वेस्टमेंट उस वक्त करेगा जब उसको पीसफुल कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट्स मिलती हैं। जब आपके मुल्क में उनको आने में डर है, वो मीटिंग आपकी दुबई में कर रहे हैं, आपका फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर जाके दुबई में मीटिंग कर रहा है, दे नॉट कमिंग टू कराची एंड इस्लामाबाद, हाउ वुड दे कम एंड डू इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान? ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, आप इस मुल्क के शहरी भी हैं, ज़ाहिर बात है आप दिफाई तज्जियाकार भी हैं, एक इदारे के साथ मंसूब भी रहे हैं, बहुत सारे इदारों के साथ मंसूब रहे हैं, कुछ का जिक्र कर सकता हूँ कुछ का नहीं, लेकिन आप ये जानते हैं यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस के ऑफिस भी हुआ करते थे, यहाँ पर अमेरिकन शिपिंग कंपनीज के भी थे, फ्रेंच भी यहाँ पर बिजनेस किया करते थे, यूरोपियन कंपनीज के भी यहाँ पर दिफारत थे, एयरोफ्लोट का दफ्तर भी यहाँ पर था अगर आपको याद हो, यानी स्टील मिल लगी तो यहाँ पर रशियंस भी थे। तो हम तो इस इलाके का रीजनल इकोनॉमिक हब थे या नहीं थे, ये बताएं। देखिए, इतना बड़ा इकोनॉमिक हब थे 62 में, आई रिमेंबर कि साउथ कोरियन ने पाकिस्तान से 5 साल जो मंसूबा था वो यहाँ से लेकर गए थे। इट वाज सो गुड। पाकिस्तान ने यूएई की एमिरेट्स एयरलाइन जो है पाकिस्तान एस्टैब्लिश की थी। पीआईए यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग एयरलाइन इन द वर्ल्ड, इसलिए कि उस वक़्त की एनवायरनमेंट प्लस ये जो आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स, फिर आपके यहाँ के जो हैं ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स ये थी, ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो गई। नहीं, हमने डोर खोला, आपको याद होगा बीच में सार्कोजी साहब के साथ, आपको याद होगा एक स्ट्रेटेजिक हमने एक डोर खोला था, जाहिर बात है ये जोहरी तवानाई के शोबे में ही, लेकिन फिर वो उसको अब मैक्रोन साहब के साथ मेरे ख्याल परसों नहीं किया जा रहा। हमें तो अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। हम जर्मनी के पास नहीं जा रहे, मेरे ख्याल जर्मनी में भी राब्ता किया जा सकता है। यूरोपियाई कुव्वतें ताकतें इस खित्ते में इन्वेस्ट करती हैं और वो वेस्ट के बहुत सारे ममालिक के गुलाम नहीं है। बरतानिया पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करता है। इट आई थिंक यूके इज स्टिल द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान, स्टिल इज। पाकिस्तान ने जर्मनी को लोन दिया था, नाउ यू कैन इमेजिन, वी गेव लोन टू जर्मनी एंड टुडे सी वेयर इज साउथ कोरिया, वेयर इज यूएई, वेयर इज जर्मनी एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग। हमारी एयरलाइन बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, इसलिए कि हमारी फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की प्रॉब्लम्स आ गई। ये मैं चाह रहा हूँ। सो आपको देखें, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी लॉयल सिंसियर लीडरशिप जो कि कौमी मफादात को देखें। उसने जो बड़ी नेल्सन मंडेला को किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड लीडरशिप, उसने ही सेड द पॉलिटिशियन लुक्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस एंड द लीडर थिंक ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। बट दिस इज़ द डिफरेंस। अब आपको चाहिए, अभी हमारे मुल्क में बड़ी अवेयरनेस आ गई है जी, इलेक्शन आर कमिंग। आई डोंट प्रीच एनी पार्टी, मैं ये कहता हूँ कि बेस्ट मुल्क के इंटरेस्ट में, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंटरेस्ट में ऐसे लोगों को चुनें, दोज हु कैन डिलीवर इन देयर सेल्फलेस। चलें, एक यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, इससे थोड़ा रिलेटेड भी, फिर आपको वापस रीजनल पॉलिटिकल सिनारियो, इकोनॉमिक सिनारियो पर लेकर आता हूँ। यूनाइटेड नेशंस के अंदर निक्की हैली जो कि एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने एक बड़ा तल्ख में कहूँगा बयान दिया। उनको नहीं देना चाहिए था, हमारे दिल दुखे इस बात से, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने बयान दिया। कंडमनेशन क्यों नहीं की हमारे इस्लामी ममालिक ने? हम आगे बढ़ बढ़ के, और मैं तो इस हद तक जाऊँगा कि कभी कभार हम वी स्ट्रेच आर सेल्स टू मच, हम सड़कों पे निकल आते हैं दूसरे इस्लामी ममालिक के लिए, हम तमाशे करते हैं, अपनी सड़कों को नुकसान पहुँचाते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, तबाहियाँ करते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर बयान देते हैं। एक बयान किसी इस्लामी मुल्क का नहीं आया तो चीन का आया। आपके ख्याल से क्या यूनाइटेड नेशंस के अंदर इन इस्लामी ममालिक जिनका हम साथ देते रहें, कतर के ऊपर एम्बार्गो लगा, हमने बोला पानी हम भेजेंगे, खाना हम भेजेंगे, आज मेरे ख्याल से कतर को भी निकल के पाकिस्तान के लिए कहना चाहिए था कि हम आपका ख्याल रखेंगे। आज मशरिक़ वस्ता के ममालिक को निकल कर यूनाइटेड नेशन में निक्की हैली को कहना चाहिए था कि आपको ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आपके ख्याल से क्या हमारे इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए कोई बाहर नहीं निकला? क्यों नहीं निकला? देखिए, बेसिकली अमेरिकन ने बड़ा सही टाइम चुना है, ख़ास तौर पे जब जेरूसलम की उन्होंने बात की। देखिए, उन्होंने तमाम इस्लामिक मुल्क को कहीं ना कहीं फंसा के रखा हुआ है। आप लीबिया की बात करिए, लिबिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इकनॉमिकली फिनिश्ड। इराक आपके सामने है, फिर आप यमन आपके सामने है, फिर उसके बाद ईरान को उन्होंने बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है। मिडल ईस्ट को इस वक्त देखें जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कतर का और सऊदी अरब का आपस में स्टैंड अप हुआ है। हर मुल्क को, अफ़गानिस्तान आपके सामने, हर इस्लामिक मुल्क को उन्होंने ऐसा फंसा के रखा हुआ है
कि वो कोई बोल ना सके। ये बात आपने मुफाहमत में की है, लेकिन मैं फिर भी मुतमईन नहीं हुआ बतौर एक पाकिस्तानी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, उर्दन हो पाकिस्तानी आवाज़ निकाले, फ़लस्तीन में मसला हो पाकिस्तानी आवाज़ उठाए, लेकिन जब हमारे लिए आवाज़ उठाने का वक्त आए तो यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई ये ना कहे कि ये अरबों डॉलर हम दे देंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात यह है कि 255 मिलियन डॉलर या 300 मिलियन डॉलर या 400 मिलियन डॉलर, 700 मिलियन डॉलर से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो रोक लिए जाएं। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस बात का दुख हुआ और जो बात कल भी हो रही थी कि बात यूनाइटेड नेशन तक जाएगी, और वहाँ पर जब निकी हेली ने ये बात की तो हमारे लिए कोई खड़ा ना हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान ने हर मुल्क के लिए आवाज़ उठाई, जहाँ कोई इनजस्टिस देखी उसके लिए आवाज़ उठाई। बोस्निया का मसला आया, पाकिस्तान आगे। यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा मिलिट्री कंट्रीब्यूटर, जो कि मैं अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से भी पूछूंगा। आप अज़रबैजान का मसला जब हुआ उसमें पाकिस्तान उनके साथ खड़ा। कॉकसिस के मसले हैं, वहाँ पे पाकिस्तान हक बजानिब रहा, जिस तरफ हक था उनके साथ रहा। दुनिया में कहीं पर भी जुल्म हुआ पाकिस्तानी सड़क पर निकले, चाहे वो मुस्लिम उम्मा या गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर भी जुल्म हुआ। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर बात हुई तो सड़कों पर निकल आए, फेसबुक भर दिए, ट्विटर भर दिए। आज कहाँ हैं वो सब जिनके लिए हमने आवाज़ उठाई थी? ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये बड़ी नहीं है जैसे आपने कहा कि डॉलर्स के अंदर इस चीज़ को वे नहीं किया जा सकता। हमारी कंट्रीब्यूशन का क्रेडिट कौन देगा हमें? यूनाइटेड नेशन को मिलिट्री तौर पर पूरे तरीके से मजबूत करने वाला, अपने सिपाही उनको देने वाला, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, और पैसे भी हम कोई ज़्यादा चार्ज नहीं करते इस काम के लिए। रिलेटिवली मैं कहूँगा कि मॉडरेट हैं हम इस मामले में और कोशिश करते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें। एक छोटा सा डिस्प्यूट कोई खड़ा नहीं हुआ, क्यों? देखें, इसकी बेसिक वजह यही है कि वीक डिप्लोमेसी। आपने इंगेज करना होता है, आपने जाके दुनिया में अपने आप को पेश करना होता है विद लॉजिक के साथ। और इस वक्त इस्लामिक मुल्क जो हैं वो अपने टर्माइल में है। हमें हर वक्त सबकी प्रॉब्लम्स क्यों रहती है? दिस इज़ व्हाट इज़ द आंसर। आप जो मिसालें दी हैं कि हर जगह हम स्ट्राइक शुरू कर देते हैं और पुतले जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, डू द अदर डू, इससे आप अपनी रेपुटेशन ख़राब करते हैं। यू हैव टू बी पीसफुल एंड पुट अक्रॉस योर पॉइंट ऑफ व्यू एट द राइट पीपल एट राइट टाइम विद लॉजिक। ये एक का हमारा पॉइंट होना चाहिए। टेल मी वन थिंग, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, मैं फिर उससे डाइग्रेस नहीं करूंगा अपने टॉपिक से। इशू तो आपने जैसे शुरू में बता दिया, सारी दुनिया में इकोनॉमिक वॉरफेयर है, लेकिन डाइग्रेस किए बगैर आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान ने कोशिश ना की हो कि वो राइटियस साइड पे ना जाए। एक्सेप्ट कहीं कहीं अगर कोई कंपल्शन हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी आप देखें दुनिया में जहां कहीं कुछ भी हुआ है, हमारा एक पॉलिसी स्टैंड जरूर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हमारी सीट थी, आपको पता होगा, हमने कितने मुल्कों का दिफा किया, आपके सामने की बात है। कल निकी हेली ये बयान देती है हम पैसे नहीं देंगे, तो कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं होता, क्यों? सिवाय चाइना के, ऑफ कोर्स उनका भी स्टेट की तरफ से बयान आया। यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर के ऊपर क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ? आप सऊदी अरब में आपने अपने ट्रूप भेजते हैं हमेशा। 90 में जब गल्फ वॉर हुई थी, आई नो आई वेंट विद वन ऑफ द ब्रिगेड्स एंड वी स्टेशन देयर एंड वी रिमेन देयर फॉर अबाउट अ ईयर और सो। तो हर जगह हम करते हैं, बट वेर इज सऊदी अरब, वेर इज ईरान? द ओनली आई थिंक अनदर कंट्री वी कैन रिलाई ऑन इज टर्की। तो आपको रिलेशनशिप अपने नॉट अमेरिका की तरफ देख के बढ़ाने चाहिए। आपने अपने सर, वेयर इज जॉर्डन, वेयर इज पैलेस्टाइन, all these countries, let me name the rich countries, sir. Where is Kuwait? Where is Kuwait? मतलब I'll even ask that question ना sir. तो what does that mean? Where is Bosnia? तो that means कि you're isolated. आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी कमजोर है ना, that we must understand. No, but we have a very educated, ये जो मलिया लोधी साहिबा हैं, ये अमेरिका में, यूएस में पाकिस्तान का एम्बेसडर तो मुझे पता ही नहीं कौन है। बिल्कुल, I agree कि she is one of the best representative पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेसिकली आपकी एम्बेसीज होती हैं जो आपका काम करती हैं हर मुल्क के अंदर। वो आपके भी एजाज साहब कहाँ पर हैं? आपको चौधरी एजाज साहब नज़र आते हैं? कहीं नहीं आते हैं। तो इशू ये है कि, और ये एम्बेसडर्स के काम होते हैं वहाँ पर इंगेज करना, टाइम पे इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है सर ये। यस बिल्कुल, देखें ये इन्फॉर्म करने के लिए व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन,
हाउ डू वी प्रीएम्प्ट? वी डोंट देखिए सर, इसके असरात ये हैं कि लोग बहुत सारी क्या सराहियां कर रहे हैं, सरमायाकार घबरा गए स्टॉक मार्केट के ऊपर। कल तो जैसे मैं कहूंगा कि जुजवी असर, मतलब जुजवी असर ये हुआ कि वो तो आपको पता है उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के बारे में तो मैं आपसे बहुत दफा पहले भी पूछ चुका हूं, आप भी सुनते रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आती किस दिन क्या हो जाए। लेकिन बुनियादी तौर पे इकोनॉमी पे क्या असरात मुरतब होंगे आप खुद देखें। सरमायाकार घबरा जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है, डॉलर की कदर के अंदर इजाफा हो रहा है तेजी से, उस पर असरात मुरतब हो सकते हैं। हमें बहुत सारे जब आप 4 साल में उतना आप इन लोन ले लें जितना आपने पिछले 70 साल में लिया है, तो व्हाट इज दैट? 35 बिलियन डॉलर आपने 4 साल में लिए, और आपके पास अभी 83 बिलियन डॉलर का आपके पास फॉरेन डेट है। तो आप खुद सोचें कि हम किधर डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, हम ये 700 मिलियन डॉलर के लिए अमेरिका के लिए परेशान हो रहे हैं। आपके मुल्क में इस वक्त 20 बिलियन डॉलर की एक साल में करप्शन होती है, पैसा लूटा जाता है, मुल्क से बाहर जाता है। आपने कभी सोचा कि उसको गवर्नेंस, अब 4 चीज़ें ठीक करें ना आप, गवर्नेंस अच्छी करें, नंबर 2 मेरिट पे स्टेट कॉर्पोरेशन, PIA, आपका रेलवे, स्टेट कॉर्पोरेशन जो हैं, बहुत सारी मेरिट पे लगाएं, मेरिट पे, आई स्टिल रिपीट, मेरिट पर, विद नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नंबर 3, अगर कोई मेरिट उसके बाद तो जीरो टॉलरेंस मुमकिन नहीं है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं। सो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन एंड लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी। चलें वो भी छोड़ दें। अब आपके पास अगर 20 बिलियन डॉलर एक साल में चोरी हो रहा है, लूटा जा रहा है, आप, मैं कहता हूँ आप कुछ ना करें, आप कहें ओके हम इसका चौथा हिस्सा 5 बिलियन डॉलर हम इस दफ़ा गुड गवर्नेंस और मेरिट पे लगा के रोक ले बचाएंगे। आपको अगर 5 बिलियन डॉलर मिलता है, आप मुझे बताइए कि आपको किसी से जाके हाथ नहीं जरूरत है, नहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। दिस इज आंसर, वी ऑल नो, इफ आई एंड यू नो। तो यानी ये सेल्फ रिलायंस और इंडिजिनसली खुद साख्ता तौर पर मसला हल हो सकता है। एब्सोल्युटली। ये जो आपने 4 हसीन नुकात बताए, जाहिर बात है कोई 5 बोल दे, कोई 7 बोल दे, कोई 8 बोल दे, लेकिन उसका अर्क यही होगा, उसकी समरी यही होगी। लेकिन यहां पर मैं इस चीज से फिर ना हटूं, एक चीज आपको बताता चलूं कि जाहिर बात है, आपको पता है हमारे यहाँ ग्रीन बैक में डील होता है, डॉलर में लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड US डॉलर के अंदर है। अगर ज़रा सा भी हमारे जियो स्ट्रेटेजिक डिफेंस और सिक्योरिटी सिनारियों में चेंज आता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सी मैं कर भी नहीं सकता, अभी मेरे एम्बिट में भी नहीं आती, लेकिन उनकी वजह से असर तो हो सकता है ना पाकिस्तान की मईशत पे। पाकिस्तान की कंट्री के बारे में जो एक परसेप्शन इकोनॉमिकली है, वो तो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताएं। चेंज तो होगा ना? सब कुछ हो सकता है। द इशू इज़ आपके सामने अगर आपका पैसा लूटा जा रहा है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर की एग्जांपल सामने है कि किस तरीके से दुबई में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है, नैब में केस चल रहा है। सर वो लीव ऑफ एब्सेंस पे, लीव ऑफ एब्सेंस इतनी जरूरत नहीं है कि उनको हटा सकें। वो इज केस इज ऑन ट्रायल इन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नंबर 2, ही इज डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर, और इवन देन ही इज नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट। तो जब आपकी ये हालात हो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो आप कैसे ठीक करेंगे? सेकंड ये कि देखें, आपको इस वक्त अपना हाउस ठीक करने के लिए आपको इकोनॉमिक एमरजेंसी चाहिए। आपका इकोनॉमिक इंजन क्या है अली, मुझे ये बताइए। इट इज़ एग्रीकल्चर, बी वेरी क्लियर। तो बुरा हाल है वहाँ पे। तो आपने अगर 80% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है और वो गाँव में रहती है, कोई ये आपको जो एड मिलती है ना ले, कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट मत करें एक साल के लिए। 1000 सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन एक ये बताया कि, लेकिन यहाँ पर मैं पहले एक चाह रहा हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर दूँ। मैं एक रिवाइंड का बटन दबाता हूँ, थोड़ा आपको पास्ट में लेकर जाता हूँ। बेहतर ये नहीं था कि मुशर्रफ साहब के दौर में, आजकल तो वो अपने दुबई में अपने टेरिस के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं लोगों को, कभी अपने घर में इंटरव्यू दे रहे हैं, आजकल तो वो एंकर भी बन गए हैं। तो बुनियादी तौर पर उस ज़माने में TOR तय नहीं हुए थे कोई कि ये हमारे TOR होंगे, ये काम करेंगे, ये पेमेंट मिलेगी, ना कि ये आज जो हमें बातें ट्विटर पे सुनने को मिल रही हैं, ये हमें सुनने को ही ना मिलती। और इस मौजू के ऊपर वो क्यों कुछ नहीं बोलते कि हाँ TOR थे, ये अमाउंट तय हुआ था, ये हमें देना है। देखें, TOR भी थे और उस वक्त पैसा भी मिलता था, सब कुछ मिलता है, और डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा उसी वक्त ही हुई है। ज़्यादा डेवलपमेंट 3 मौक़ों में हुई है। जनरल अयूब के वक्त में 2 डैम बने, और पाकिस्तान दुनिया में बेस्ट रेट होता था। जनरल अयूब जो अमेरिका गए थे, देखा था उनको रिसेप्शन कैसे मिला था। प्रेसिडेंट कैनेडी, हिज वाइफ, देव ना चाहते हुए भी आपके साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा। उसके बाद
नेक्स्ट डेवलपमेंट मुशर्रफ के में देखिए, पूरी पाकिस्तान में इस वक्त जो डेवलपमेंट है ये इस वक्त नहीं, बीच में जिया साहब को भूल गया, लेकिन वो नहीं जनरल जा के वक्त में भी देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, लेकिन बंदे वो कैसे थे मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत छोटा देखें हर एक जनरल मुशर्रफ ने जो सबसे बड़ी गलत किया वो एनआरओ की बात है, और एंड देन ही हैज आस्क्ड टोल्ड एवरीबॉडी यस, बट दैट इज अ पॉलिटिकल डायमेंशन ना, डिड ही इकोनॉमिकली वी वर मच बेटर। आप प्रिवी हैं इस बात के कि टीओआर थे, आप टीओआर थे। सेकंड, उस वक्त आपने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्जा लेने से इनकार कर दिया था। दोस्ती चल रही थी ना सर, वो तो नोटू दे रहे थे अमेरिकन हमें। सो आपने उसको कैपिटलाइज पिछले 10 साल में क्या किया? आपने कोई एक इकोनॉमिक मुझे बताएं आपने यहाँ वुल्फोविट्स इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हमारे सूबाई वजीर आला की तारीफ कर रहा और हमारे तालीमी प्रोग्रामों की तारीफ कर रहा, कोई तो ताल्लुक होगा ना। तो उस वक्त डॉक्टर अताब को आपने किस अनसर्वेल तरीके से हटा दिया, और उस वक्त आपको कहाँ से काम वो लेकर गए थे। देखें जो अच्छे काम हुए हैं वी मस्ट एग्री। नाउ इशू ये है कि आप एक ने अभी देखें, आप अपने इस वक्त जो आप 1000 बिलियन रुपया आपने रखा हुआ है डेवलपमेंट फंड्स के लिए, जो आप अपने MNA MPs को देते हैं, आप 2 साल के लिए उसको रोक दें, क्या होगा? डेवलपमेंट नहीं होगी। आप ये 2000 अरब रुपया जो कि आपका फिर कितने बिलियन डॉलर बनता है, ये आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल करें। आपको जहाँ पर आपकी ज़रूरत है वो इस्तेमाल करें। आप अपने आप को वॉर एंड टेरर में स्टेप करें। आप अपनी स्टेबिलिटी लेके आएँ मुल्क में, आप पीसफुल इन्वायरमेंट्स लेके आएँ ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, और उसके साथ साथ आप अपने लोन भी पे बैक कर सकते हैं। यू डोंट नीड IMF। आप IMF से 4 बिलियन जो बात आप कह रहे हैं, इससे बेसिकली क्या होगा कि नेशनल डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी। एक साल नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को मैं पॉज पे कैसे डाल दूं? एक साल के लिए ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीडियंस। आप रोड, आपकी रोड कहाँ, वो पैसा गया किधर है? कहीं नहीं, सिर्फ पैसा आया चला गया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। सो आप 1 साल के लिए रोक लें, डोंट डू इट। उसके बाद आप आई डोंट नो वेदर आई शुड अग्री विद यू और डिसएग्री विद यू, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल एक क्वेश्चन है। MNA को तो बहुत बुरा लग रहा होगा जो कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है नहीं, अवाम के लिए भी वो एक नेगेटिव हो जाएगा ना, ब्राइब है, टूटी पड़ी है, ये ऑफिशियल ब्राइब है, ये टूटी पड़ी है, तो उसको ठीक तो नहीं किया, पैसा तो उतना ही गया। सो आप इलेक्शन के लिए भी आपने अपने MNAs और MPs को जो आपने पैसा दिया है, इज इट फेयर? कैन यू अफोर्ड इट? आपने लाहौर मैं यहाँ जस्टिफाई या उसको तो नहीं कर सकता, आपने लाहौर की तो नहीं कर सकता। आप लाहौर की ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं 200 अरब रुपए की, लाहौर के लिए 2 लाख लोग इस्तेमाल करेंगे, पॉपुलेशन है वहाँ की 1 करोड़। वो एक शोकेस प्रोजेक्ट है, सारी दुनिया देखेगी। इन लोगों ने ट्रेन लगा ली, इन लोगों ने आपने अपने लोगों की वे ऑफ लिविंग इंप्रूव की, गाँव में गए, आपने आउट ऑफ लाहौर जाके क्या किया वो बताएं। आप ये रोड कम्युनिकेशन बढ़ाई। ये तो बहुत ही बड़ी डिबेट है, ये तो बहुत ही तवील डिबेट है, और अच्छा हुआ कि हम इस तरफ आ गए, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि हम किसी तरह अपने गिरेबान में झांक कर ये देखें कि हम अपनी मईशत को किस तरह से सेट इन प्लेस कर सकते हैं। जो हमने बातें की सारी मईशत इंप्रूव करने की ये लेकिन जाहिर बात है हर कोई आपके सोल्यूशन या आपके फार्मूले से एग्री तो नहीं करेगा, लेकिन ये है कि इन एसेंस आपने जो बात की है वो ये है कि हम अपने तई इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। आपका बहुत ही शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हमने कोशिश की कि हम इस पूरे मसले का जायज़ा लें, और बुनियादी बात यही थी कि सिर्फ खालिसतन अब तनकीद नहीं कर सकते थे उस बयान के ऊपर, हमने बहुत सारे डायमेंशन से उसको देखना था। मैं आपका एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सोशल मीडिया के ऊपर आता मुतहरिक हैं, सो वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक, और हम कोशिश भी यही करते रहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर उन मौज़ूआत को, उन सवालात को शामिल करें। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।